हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट क्लाउड एंड टेक्नोलॉजी से। यस्टरडे हमने देखा था कि हम इस वीक क्या क्या पढ़ने वाले हैं डोकर के अंदर। और मैंने कहा था कि मैं आपको इस 2026 के अंदर इस फर्स्ट वीक के अंदर मैं आपको डोकर की कंप्लीट सीरीज़ ला के दूंगा। और इस सीरीज़ के अंदर आपको डोकर की हर एक चीज़ कवर करेंगे। और अगर आपने इस सीरीज़ को एंड टू एंड देखा तो आप किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें आपको समझाने के लिए फुली एनिमेशंस का यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की पीपीटी। होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। या सो गाइस, this is what we have learned yesterday. Let me recap what was our plan. So a comprehensive plan I have designed for you guys. So in this plan I told you guys I will teach you these main and major topics. बट या गाइस, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ना, इससे कहीं ज़्यादा मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। नॉट ओनली दिस, राइट? क्योंकि इसके अंदर जो डोकर इमेज हम पढ़ेंगे, जब डोकर का आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो यहाँ पे मैं आपको डोकर के टैगिंग के बारे में, पोर्ट मैपिंग के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एंड पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा विद एनिमेशंस। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इमीडिएटली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डोकर का आर्किटेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे हम कंटेनर का लाइफ साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। एंड OSI मॉडल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू डोकर आर्किटेक्चर। क्या है? इंट्रोडक्शन टू डोकर आर्किटेक्चर। सो डोकर आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमारे पास डोकर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेजर एंड मेन कंपोनेंट्स जो है डोकर होस्ट, देन उसके बाद में रजिस्ट्री, देन उसके बाद में क्लाइंट। तो डोकर क्लाइंट वो जगह है जहाँ से आप डोकर की कमांड्स फायर करते हो। और ये कमांड्स जाके डोकर, ये कमांड जब आप रन करते हो तो ये कमांड डोकर डीमन को जाती है। ठीक है, जिस तरह से आप एनिमेशन देख रहे हैं, किस तरह से कमांड डोकर डीमन को रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप डोकर की कोई भी कमांड चलाते हो तो डोकर डीमन को रिक्वेस्ट करता है। और डोकर डीमन क्या है? तो यहाँ पे डोकर डीमन एक इंजन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जब आप डोकर इंस्टॉल करते हैं तो कंटेनर डी नाम का एक प्रोग्राम होता है, जिसको हम डोकर का डीमन इंजन बोलते हैं, डोकर डी बोलते हैं जिसे बेसिकली। तो ये एक इंजन होता है। ठीक है, तो ये इंजन रेस्पॉन्सिबल होता है कंटेनर इमेज मैनेजमेंट, कंटेनर मैनेजमेंट के लिए। और आपका जब आप डोकर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, देखो आगे समझिए। तो अब देखो डोकर डीमन क्या करता है। जब भी आप किसी कमांड को रन करते हैं, जैसे कि आपने अगर डोकर रन किया, तो डोकर रन कमांड दो काम एक साथ करती है। एक तो कंटेनर क्रिएट करती है और कंटेनर को स्टार्ट करती है। ठीक, तो जैसे कि आपने डोकर रन कमांड फायर किया तो ये कमांड जाके सीधी कंटेनर डी के पास जाएगी, डीमन के पास जाएगी। डीमन चेक करेगा आपकी कमांड को, कौन सी कमांड आपने भेजी है, उसी कमांड को ये प्रोसेस करेगा आगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये देखेगा कि आपने कौन सी इमेज की रिक्वेस्ट दी है, यानी कि आप किस इमेज का कंटेनर चलाना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले इस तरह से लोकल पे जाके आपकी इमेज को चेक करेगा। ठीक है, यहाँ से आप रिक्वेस्ट करोगे, ये लोकल पे जाके चेक करेगा कि इमेज अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर इमेज अवेलेबल है तो ये उसका कंटेनर क्रिएट करेगा गाइस। अगर इमेज अवेलेबल है तो उसका कंटेनर क्रिएट करेगा। कंटेनर के अंदर कंटेनर और इमेज, मैं आपको बताऊं इमेज क्या होती है। एक इमेज एक टेम्पलेट होती है जो एप्लीकेशन कोड प्लस डिपेंडेंसी रखती है। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन का कोड है और उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है उसको रखती है। ठीक, देन हमारे पास कंटेनर होता है। तो कंटेनर एक तरह का बॉक्स होता है, ठीक है, जो एक वर्चुअलाइजेशन की तरह होता है। जैसे कि हमारे पास OSI वर्चुअल बिफोर कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी वी हैव द virtualization technology, right? This is containerization technology and that is virtualization technology.
गाइस वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, सो अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे वीडियो तो आप मुझे एक लाइक कमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो कंटेनर क्या करता है, एप्लीकेशन को रन करता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपकी इमेज को रन करने के लिए, राइट। ये एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा होता है जो कि डायरेक्ट आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड है ना, यानी जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां से रिसोर्सेज लेके ये रन करता है। लेकिन कंटेनर जो होते हैं आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है, कंटेनर आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंटेनर। तो कंटेनर इस तरह से वर्क करता है। सो अब अगर डोकर इमेज लोकल पे अवेलेबल नहीं होती है तो डोकर डीमन क्या करता है, अगर इमेज लोकल पे अवेलेबल नहीं है तो डोकर डीमन क्या करेगा, इमेज को जाके रजिस्ट्री पे शो सर्च करेगा। रजिस्ट्री क्या है, रजिस्ट्री यहाँ पे एक सो जैसे गिटहब एक रजिस्ट्री है जहाँ पे आप अपना सोर्स कोड स्टोर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे डोकर इमेजेस को स्टोर करने के लिए डोकर हब रजिस्ट्री होती है। तो उसे हम डोकर रजिस्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे हम इमेजेस को पुश कर सकते हैं और सेंट्रलाइज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट एक्चुअली द रजिस्ट्री, राइट। तो वो इमेज रजिस्ट्री से पुल करेगा, राइट, राइट। डोकर डेमन रजिस्ट्री से इमेज पुल करेगा इफ नॉट एग्जिस्ट ऑन लोकल, देन देन इसको क्रिएट कर कंटेनर क्रिएट करेगा, देन कंटेनर क्रिएट करेगा, इसको रन करेगा, राइट। दिस इज व्हाट एक्चुअली हाउ दे वर्क। और जहाँ पे आपका क्लाइंट एंड डोकर होस्ट होता है वो आपकी होस्ट वर्चुअल होस्ट मशीन होती है। होस्ट वर्चुअल मशीन जहाँ पे आपका डोकर का इंस्टॉल है उसी को हम डोकर की ये होस्ट मशीन कहते हैं, ठीक है। इसको हम होस्ट वर्चुअल मशीन बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये डोकर का एंटायर आर्किटेक्चर फ्लो वर्क करता है गाइस। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन कमेंट एंड यू कैन लाइक। एंड वीडियो बनाने में इस तरह के एनिमेशंस बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है, तो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ like and share this video. Thank you for watching my video.